पाकिस्तान मतलब टॉयलेट पेपर। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। विश्व पटल पर एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी बयानबाजी से खुद को ही एक्सपोज कर लिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों की पुरानी कहानी को पूरी तरह से उजागर करते हैं। दरअसल उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकलने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। यह बयान पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों की जटिलताओं को समझने का एक नया नजरिया देता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 2 जंग लड़ी जिसमें इस्लाम और मजहब के नाम पर हिस्सा लिया गया, लेकिन असल में ये दोनों जंग 2 सैन्य तानाशाहों जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ ने वैश्विक ताकतों का समर्थन पाने के लिए किया। उन्होंने 1979 में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का जिक्र करते हुए कहा कि यह कदम अफगान सरकार की न्योते पर उठाया गया था, लेकिन अमेरिका ने इसे सीधा हमला बताकर अपनी नैरेटिव तैयार कर दी। वास्तव में ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका के साथ 1999 के बाद हुई नई रणनीतिक साझेदारी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और तालिबान के खिलाफ खड़ा रहा, लेकिन इसके भारी कीमत अभी भी चुकाई जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन पाकिस्तान लंबे समय तक हिंसा, कट्टरपंथ और आर्थिक दबाव झेलता रहा। आसिफ ने पाकिस्तान के इतिहास पर भी चोट की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इतिहास से सबक नहीं सीखा और अपने छोटे फायदे के लिए अमेरिका, रूस और ब्रिटेन की ओर झुकता रहा। उनका मानना है कि अब इन देशों का प्रभाव यहां पहले से कहीं ज्यादा है, जो 30 से 40 साल पहले नहीं था। इसके अलावा उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान का आतंकी इतिहास रहा है और अफगानिस्तान की 2 जंगों में शामिल होना एक बड़ी भूल साबित हुई, जिसका असर आज भी आतंकवाद के रूप में सामने है। ख्वाजा आसिफ ने एजुकेशन सिस्टम में बदलावों की ओर भी ध्यान दिलाया। उनका कहना था कि जंग को सही ठहराने के लिए जानबूझकर सिस्टम में बदलाव किए गए जो आज भी मौजूद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती और आज का आतंकवाद उन्हीं गलतियों का परिणाम है। उन्होंने साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की इस्लामाबाद यात्रा का भी जिक्र किया। क्लिंटन भारत दौरे के बाद केवल कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान आए थे, जिससे साफ हो गया कि दोनों देशों का रिश्ता केवल मतलब तक सीमित था। उस समय सैन्य शासन परवेज मुशर्रफ चला रहे थे, जिन्होंने 1999 में नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए और 2002 में चुनाव करवाकर जफरुल्लाह खान जमाली को प्रधानमंत्री बनाया। यह बयान उस समय आया जब संसद ने इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। 6 फरवरी को नमाज के दौरान हुए इस हमले में 31 लोग मरे और 169 लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली। ख्वाजा आसिफ ने राजनीतिक एकता की भी अपील की और कहा कि आतंकवाद की निंदा जैसे मुद्दों पर भी एकजुटता नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि देश की ऐसी पहचान होनी चाहिए जिस पर कोई मतभेद ना हो और उन लोगों की आलोचना की जो राजनीतिक कारणों से पीड़ितों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। उन्होंने बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन इससे भारत के साथ उसकी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं होगा। रूबियो ने यह भी कहा कि भारतीय डिप्लोमेसी में समझदारी है और कई देशों से रिश्ते रखना एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है। वास्तव में ख्वाजा आसिफ के बयान ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति और अफगानिस्तान की जंगों में भारी कीमत चुकाई है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने इतिहास से सीख लेगा और अपने भविष्य को उसी के अनुसार ढालेगा। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्वयं सुनिए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कुछ कहा है। साहब, महमूद खान और बहुत से यहाँ पे जिन्होंने 60 की दहाई देखी है, 70 की दहाई देखी है, मजहबी मुनाफरत हमारे नेशनल जो ईथॉस है, हमारा जो कौमी कल्चर है, उसका हिस्सा नहीं थी। सियासी इख्तलाफात होते थे, ये मजहबी मुनाफरत जो है डिलिबरेटली उसको हवा दी गई।
मैं अभी अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो एक पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे, फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गया। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सुदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाकर ढूंढें। वो अरबी में कहते हैं मैं बाहर नौकरी की हुई थी, कफील जो है वो यहां ही होने चाहिए हमारे। हम कफालत के लिए कभी वाशिंगटन चले जाते हैं, कभी मॉस्को चले जाते हैं, कभी बर्तानिया चले जाते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी, बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तपोष पाल जी हमारे साथ हैं। तपोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ पूर्व राजदूत सुशील कुमार सिंघल जी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जिया खान जी हैं। जिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तपोष जी आपसे ही करूंगी। देखिए, आसिफ ने कह दिया है कि पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो आतंकवाद से जुड़ा रहा है, इसको उन्हें स्वीकार किया है, लेकिन उन्हें एक बात और कही कि अफगान की जंग में उनका शामिल रहना एक बहुत बड़ी भूल है कहीं ना कहीं। तो इस पूरे बयान को लेकर जिस तरीके से सामने आया, क्या इस पर बीजेपी कोई बड़ा रुख अपनाएगी, क्या कोई बड़ा रुख लेगी इस पर? तपोष जी, ले लिया है, क्योंकि जब से हम सत्ता में आए हैं उसके बाद पाकिस्तान देखिए अपने हरकतों से बाज आता नहीं है। तो हमने देखिए मोदी जी ने साफ तौर पे ये चीज कहा था। एक चीज समझने की यहाँ आवश्यकता है कि देखिए, जब से मोदी जी ने नोटबंदी किया उसके बाद से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंटिन्यूअसली गिरी है, और वो कभी IMF के पास जाके भीख मांगता है, कभी UAE से भीख मांगता है, कभी अमेरिका, मतलब उससे अभी कहीं भी जाना है तो वहां जाके वो सबसे पहला काम यही करता है कि वो पैसे मांगता है, क्योंकि उसकी माली हालत इतनी खराब हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान चल ही रहा था नकली नोट के धंधे से, उसकी जो इकोनॉमिक थी वो नकली नोट के धंधे से ही टिकी हुई थी। और जैसे ही ये नकली नोट का हिसाब किताब खत्म हुआ, 500 और 1000 के नोट बंद हुए, पाकिस्तान बुरी तरीके से जमीन पर आया। और उसके बाद से आपने देखा है किस तरीके से आटो के लिए वहां पे लाइनें लगती थी। एक चीज और देखिए, उसके बाद ही यूपी का बजट आज पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। यूपी का बजट और पाकिस्तान का बजट देख लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का आपको अंतर दिखेगा। यूपी का बजट अपने आप में एक माइलस्टोन है, वो डबल हो चुका है। पिछली बार 13 लाख करोड़ के आसपास था, इस बार 36 लाख करोड़ के आसपास है। तो अपने आप में जो है ये इतना बड़ा डेवलपमेंट है। तो अब अगर पाकिस्तान की तुलना हमारे एक मात्र स्टेट से की जा रही है और वो एज अ कंट्री हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है। और एक चीज और है, अमेरिका जो इस समय बोल रहा है वो पिछले 40 साल से हम लोग बोल रहे हैं, उसमें कोई अलग कुछ नहीं है। और देखिए, पाकिस्तान के साथ दो चीजें यहाँ पे समझने की बहुत आवश्यकता है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक चल रही थी वो नकली नोट और इस पे चल रही थी, दूसरे तरफ वो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करके और आतंकवाद को दिखा के मुस्लिम देशों से, मुस्लिम ब्रदरहुड से पैसे मांगता था और ये दिखाता था कि हम इस्लाम के रक्षक हैं। और इस्लाम के रक्षक के रूप में उनके यहाँ इस समय 17 बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो कि पूरे दुनिया में केवल टेरर फैलाने का काम करते हैं। CIA को इन लोगों ने 10 साल तक परेशान किया। और जब CIA इसको ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद जब CIA यहां से जा रहा था तो उसने एक ही चीज कहा था कि वी विल कट पाकिस्तान इनटू 1000
ब्लिट्स, और उसकी देखिए हरकतें वो जो है करना शुरू किया है। और आज पाकिस्तान की ये बुरी स्थिति है कि बीएलए उसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान को इतनी गहरी चलिए बिल्कुल ठीक है। सुशील जी, जिस तरीके से आसिफ ने जो बयान दिया है इससे ये समझ में आता है कि पाकिस्तान लगातार अपने छोटे फायदों के लिए किस तरीके से अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, इसकी तरफ झुकता हुआ नजर आया। तो इस तरीके से राजनीतिक रिश्तों पर कितना प्रभाव पड़ता है? जो जिस तरह से पाकिस्तान की अभी तक फॉरेन पॉलिसी रही है, हाँ। उन्होंने अपने बहुत छोटे से फायदे के लिए उन्होंने अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से बदल देते हैं। अब वो अब अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने किस तरह ने उनका इस्तेमाल किया। ये तो सबको मालूम है कि इनकी आपस की रिलेशनशिप कोई विश्वास के आधार पे तो थी नहीं, ये ट्रांजैक्शनल थी। क्योंकि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरे जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए। तो उन्होंने उनको क्या कहा, उन्होंने उनको पैसा दिया, अमेरिका ने उनको पैसा दिया। उन्होंने उसको पैसे को क्या दुरुपयोग किया, क्या उपयोग किया, किसी को नहीं मालूम है। और मेरे ख्याल से सभी को मालूम है कि किस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। अपने नैरो एंड के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो अमेरिका को जब तक उनकी आवश्यकता थी उन्होंने इस्तेमाल कर गया। पाकिस्तान ने भी तो उनका इस्तेमाल किया। तो दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया। उसमें मेरे ख्याल से उनकी कोई जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, आप रोना पीटना बचा रहे हैं, वो उसका कोई उद्देश्य कोई उसका सेंस नहीं बनता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने ज्यादा किया, किसी ने कम किया। अब पाकिस्तान में इस वक्त क्यों हो रहा है, आई थिंक ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो है कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत ही परेशानी के हालत में है। क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत खराब है, आईएमएफ से लोन लेना पड़ रहा है, और जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा, वो अब चीन की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने जो है चीन ने जो है $60 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने की है। तो उनको अब झुकाव इस वक्त पाकिस्तान को फायदा दिख रहा है कि हम चीन के साथ रहेंगे तो हमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि अमेरिका तो पैसे दे रहे हैं उनको। तो वो अब चीन की तरफ अपना झुकाव दिखाना चाह रहे हैं। तीसरा, जो इनकी पॉलिसी थी अफगानिस्तान में कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाएंगे, वो जब तालिबान 2 आया वो उनकी पॉलिसी वहां फेल हो गई है। तो अब वो देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उससे उनको नुकसान हुआ है। क्योंकि इन्होंने जो सपोर्ट किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, उसका खामियाजा वो बहुत भुगत रहे हैं उनको। क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ करना है, टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम ही है कि उन्होंने जो है कुछ ना कुछ दहशतगर्दी या कुछ भी जो भी है उनके अपने उद्देश्य हैं उसके लिए काम करना है। अब वो पाकिस्तान अब जो कह रहा है उसको उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने वो सब क्यों किया था, और अभी भी वो उससे बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी क्या है कि अगर अमेरिका उनको, जैसे इनके प्रधानमंत्री वहां गए थे और उनके जो फील्ड मार्शल साहब गए थे, वो अमेरिका में क्या कहा उन्होंने कहा कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो अब उनको परेशानी हो रही है। उनको कल को पैसा मिल जाएगा तो फिर वो अमेरिका के गुण गाने लगेंगे। तो इसमें इनका कोई, मेरे ख्याल से कोई उद्देश्य नहीं है, केवल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी खासकर मिलिट्री अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं। जिया खान जी, जिस तरीके से ये बयान है, क्या माने कि पाकिस्तान में आंतरिक सुधारों की कमी है? मैम बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के तौर पर मेरे लिए इस चर्चा में शामिल होना बड़े फख्र की बात है। अगर हम पाकिस्तान के इतिहास पर निगाह डालें, जब किसी देश की नींव ही ऐसे नेतृत्व से रखी जाए जिसके इतिहास पर विश्वासघात का आरोप छाया हो, तो उस राष्ट्र की दूरदर्शिता, मर्यादा और भविष्य की स्थिरता पर गंभीर चिंतन आवश्यक हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर मिर्जा की, जो वहां के पहले गवर्नर जनरल और बाद में राष्ट्रपति बने, और ये मीर जाफर के वंशज है, वही मीर जाफर जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्टैब्लिश किया था। बहरहाल ये दूसरा सवाल है। अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज और डिप्लोमेसी की बात की जाए तो पाकिस्तान की पॉलिसी हिस्टोरिकली ट्रांसैक्शनल रही है। कोल्ड वार में अमेरिका के साथ अलाइनमेंट रहा है, आज चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान अपने सर्वाइवल और सिक्योरिटी और ईगो के लिए मेजर पावर के साथ डील करता रहता है। और जब रक्षा मंत्री टॉयलेट पेपर जैसी लैंग्वेज यूज करते हैं तो ये असल में डिपेंडेंसी और स्ट्रेटेजिक फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन नहीं, डिपेंडेंसी और स्ट्रेटेजिक फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ इमोशनल स्टैंड नहीं है।
ठीक है, तपोज जी से सवाल लेना चाहूंगी। तपोज जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो रणनीतिक गलतियां भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को भी सीधे प्रभावित यहाँ पर कर रही हैं, तो क्या भारत को भी इससे निपटने के लिए कुछ रणनीति बनानी चाहिए? नहीं, हमारी रणनीति बनी हुई है और मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ पहले। देखिए, अफगानिस्तान के रिसेंटली जो उनके विदेश मंत्री उन्होंने बयान दिया है कि हमारे देश की सीमाएं 5 देशों से लगती है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। तो और उन्होंने पाकिस्तान की दवाइयां तक जो है लेने से मना कर दी है, कहें कि ये नकली दवाई है और ये केवल हमारे लोगों को मारने के लिए ये साजिशें कर रही हैं। उसमें कई पॉइजन के एलिमेंट्स मिले हैं, उसके बाद इन्होंने ये लिया। पाकिस्तान पीएम की इस समय कोई औकात नहीं है और ये किसने प्रूव किया? वहां के क्रिकेट बोर्ड ने प्रूव किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये खुल के कहा ओपन टीवी चैनल्स में कि हम इंडिया के साथ कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? वहां के क्रिकेट की जो टीम है, वो उनके जो बोर्ड है, उन्होंने पेशकश कर दिया कि हाँ भैया, आप हम भारत के साथ खेलना चाहते हैं, यहां तक कि टूर्नामेंट खेलने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ कि आप आके हमारी टीम को बचाइए। तो पाकिस्तान की इस समय इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि आप एक बार अगर सोचिए तो हंसी आती है। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंका, बेसिकली पाकिस्तान इज अ टॉयलेट पेपर। वो जो है वो इतना बड़ा शिट है इस समय पूरे दुनिया में कि उसको आप उसके कंपैरिजन में ले ही नहीं सकते। आंसर टू योर क्वेश्चन मैम कि भारत के क्या प्रिपरेशन है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका को, चाइना को, तुर्की को और बाकी जितने भी लोग हैं जो इस तरीके की चीजों को सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान को फ्रंट में रख के काम कर रहे थे, उन सबको ये समझ में आ गया है कि ये अब नेक्स्ट जो बार होगा वो सही में बहुत खतरनाक होने वाला है। और भारत अब दूसरे मूड में है। पहले ये कहते थे कि दबाव डाल के, ये करके, वोट बैंक करके ये चीजों को हासिल कर लेते थे, लेकिन अब कुछ नहीं चलने वाला है मोदी जी के सामने। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सही में पाकिस्तान भी, अमेरिका भी बहुत बैकफुट पे गया है और उसके चलते पाकिस्तान की इस समय बहुत बुरी स्थिति है। कई जगहों से, IMF से, चाइना से और मुस्लिम ब्रदरहुड से उसको जो पैसे मिलते थे वो मिलने बंद हो गए हैं। और अब ये जो है ये आराम से आप ये मान के चलिए कि इसके 5 टुकड़े होने ही हैं, इसको कोई नहीं बचा सकता है। अभी आपने देखा था कि BLA ने जिस तरीके की हरकतें की हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने खुद ये पाकिस्तान के जो आसिफ मुनीर है वो वहां पहुंचे और कह रहे थे कि अल्लाह की कसम हम जो है बदला लेंगे। चलिए ठीक है सुशील जी, इस बयान के बाद पाकिस्तान के साथ भविष्य में शांति या सहयोग की संभावनाएं कितनी प्रभावित होंगी, क्या लग रहा है? भारत की जो पॉलिसी है, मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कर दिया है कि टेरर और टॉक जो है साथ में नहीं चले। जब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज में बदलाव नहीं लाएगा तब तक मेरे ख्याल से शांति की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही। क्योंकि जब भी शांति की बात हुई है पिछले, अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ही प्रॉब्लम क्रिएट की गई हैं, चाहे 99 की बात करें या उसके बाद की बात करें। तो पाकिस्तान जब तक या पाकिस्तान की आर्मी साथ में मिलकर के, दोनों जब तक ये नहीं कहते हैं कि हम टेररिज्म का साथ छोड़ रहे हैं, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोस्क्राइब्ड है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, वो तक वहां खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं, वो अभी तक स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो उसमें मेरे विचार से बातचीत की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती जब तक पाकिस्तान को ये लेसन अभी तक, अब वो इतना क्लेम कर रहे हैं कि हमें इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं, अपनी पॉलिसीज को। क्यों, क्या कारण है वो तो वही जानते हैं, लेकिन वो जब तक उसमें सुधार नहीं लाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह खुद अब मानने लगे हैं, उसके बावजूद वो नहीं बदलना चाह रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है ये कि अपने पांव पे खिलाड़ी जिसको मारना कहते हैं, वो खुद मार रहे हैं अपने करके। और भारत की आई थिंक पॉलिसी बहुत साफ है कि बातचीत तब होगी जब आप टेरर, ये जो आतंकवादियों का साथ है उसको छोड़ेंगे, जो वहां पे घूम रहे हैं उल्टे सीधे लोग, उनको जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, बात नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को अगर बात करनी चाहते हैं, संबंध सुधारना चाहते हैं, तो पहल पाकिस्तान की तरफ से होनी पड़ेगी, तभी मेरे को वहां एक संभावना नजर आ रही है। बिल्कुल, और पॉलिसी में भी अपने उसमें सुधार करना पड़ेगा। जिया जी, क्या लग रहा है कि इससे असंतोष की भावना पाकिस्तान में बढ़ सकती है? मैम, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि
पाकिस्तान जो कि भौगोलिक रूप से इतनी अच्छी जगह पर स्थित है, उसके पास सारी सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी अगर कोई मुल्क बर्बाद हो सकता है तो पाकिस्तान उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मैं दो लीडरों के उनकी सेइंग को कोट करना चाहूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत के साथ लड़ाई पर यह कहा था कि हम 1000 साल तक भारत से लड़ते रहेंगे, लेकिन हम सबके आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि पड़ोसी नहीं बदले जाते। भारत ने हमेशा से उनके साथ एक बेहतर ताल्लुक बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग अपनी ईगो में पता नहीं क्या उनके मन में ऐसा है कि वो दुनिया भर के लोगों से अपनी ईगो को सेट करने के लिए अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे, लेकिन भारत के साथ वो रिश्ते बेहतर करना नहीं चाहते। अब जहां तक अभी हमारे जो एक्स एम्बेसडर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जब वहां पर ये मालूम ही नहीं है कि वहां का डिसाइडर कौन है, वहां बात किससे करनी चाहिए। आप पॉलिटिशियन को देखिए तो वो पता चला कोई प्रधानमंत्री है, थोड़े दिनों बाद वो गायब हो जाते हैं। वहां का जब सब कुछ फौज के हाथ में है तो हमें तो ये भी नहीं पता ना कि वहां का कंट्रोलिंग कौन करेगा। और पाकिस्तान के साथ ही बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने आजादी हासिल की थी। आज हम उन देशों को देखते हैं वो कहां तक पहुंच गए। कंट्रोलिंग पावर होना जरूरी, और कंट्रोलिंग पावर ही पाकिस्तान के पास नहीं है। फिलहाल समय का अभाव है, आज की चर्चा को हम यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए आज की इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।